जय हिंद। एक कथित डिप्टी एसपी यानी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जैसे ही थाने में पहुंचा तो वहां पर मौजूद सभी पुलिस कर्मियों ने उस डीएसपी को सैल्यूट करना शुरू कर दिया। हर व्यक्ति ने जय हिंद कहा और साहब के लिए लाकर कई तरह का खाना रख दिया गया। खूब खातिरदारी हुई। इसके बाद इंस्पेक्शन करके कथित डिप्टी एसपी साहब वहां से चले गए। इसके साथ ही समाज में जहां पर भी वो जाते वहां पर उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाता और यहां तक कि जो लोगों के अपने जमीन के झगड़े हुआ करते उनमें भी डिप्टी एसपी साहब को बुलाया जाता और उन्हें मीडिएटर के तौर पर वहां पर इस्तेमाल करके जमीन के झगड़ों को सुलझा लिया जाता था। अब कभी किसी का काम होता वो सबसे पहले इन कथित डिप्टी एसपी साहब से संपर्क करते, अपनी जान पहचान निकालते, अगर कोई खर्चा पानी होता तो वो देकर अपना काम निकलवाने की कोशिश करते। पर एक दिन एक सच ऐसा निकलकर सामने आया जिसे सुनकर सभी के पैरों तले जमीन निकल गई। इस केस के बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारी वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, इसके साथ ही कमेंट कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं जानता हूं ये वीडियो आप आखिर तक देखेंगे क्योंकि ये केस है ही इतना दिलचस्प। अब इस पूरे केस को समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा बिहार के कटिहार। वहां पर है डंडखोरा थाना क्षेत्र जहां पर इन डिप्टी एसपी साहब का लगभग एक तरह से बोलबाला चल रहा था। ये कथित डिप्टी एसपी साहब जहां भी जाते उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाता, हर व्यक्ति उनका सम्मान करता, समाज में उन्हें एक पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग के व्यक्ति के तौर पर देखा जाता। मोहम्मद अख्तर हुसैन नाम के ये कथित डिप्टी एसपी जहां पर भी देखे जाते ज्यादातर लोग इनसे अप्रोच किया करते, रिश्तेदार मिलने वाले अप्रोच किया करते अपने झगड़े सुलझाने के लिए और अपना काम करवाने के लिए। ज्यादातर लोग इन्हें अपने जमीनी झगड़े सुलझाने के लिए फोन किया करते। इसके साथ ही जमीन का अगर म्यूटेशन करवाना होता तो उस काम के लिए भी अख्तर हुसैन इस कथित डिप्टी एसपी को याद किया जाता। कोर्ट का कोई काम होता तो भी इन्हें याद किया जाता, किसी को बेल दिलवानी है उसके लिए भी इन्हें याद किया जाता। तो इस तरह से लगभग समाज के जितने भी आम तरह के काम होते हैं उनके लिए हर व्यक्ति डिप्टी एसपी साहब की तरफ देखा करता था। अब एक दिन कटिहार के इसी इलाके में जमीन का एक बड़ा झगड़ा हो जाता है। अब दो पार्टियों में झगड़ा है और दोनों में से एक पार्टी इन कथित डिप्टी एसपी साहब को बुला लेती है क्योंकि ये कुछ समय पहले ही डिप्टी एसपी के तौर पर सेलेक्ट हुए थे, तो इसलिए अब समाज में इन्हें पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग के तौर पर देखा जाता था और एक समझदार बुद्धिमान व्यक्ति के तौर पर जो भी ये राय देते थे उसे मान लिया जाता था। यहां पर इन्हें बुलाया गया। उसके बाद अपने ड्राइवर के साथ जिसका नाम मेहरुद्दीन था उसके साथ ये वहां पर पहुंचे, झगड़े को सुलझाने की प्रक्रिया शुरू हुई और फाइनली ये झगड़ा सुलझ भी गया। वहां पर मौजूद कुछ लोगों ने और बल्कि एक दो पुलिस वालों ने भी ये नोटिस किया कि डिप्टी एसपी साहब की तो बहुत ज्यादा चलती है समाज में। इसे देखकर समाज के कई लोग इंप्रेस हुआ करते। रिश्तेदार अख्तर हुसैन का उदाहरण दिया करते अपने बच्चों को कि देखो अगर बनना है तो उसकी तरह बनो, क्योंकि उसने एक छोटे से घर में बड़ा व्यक्ति बनने का सपना देखा और अपने माता पिता का नाम रोशन कर दिया और अब वो डिप्टी एसपी बन गया है। अब रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक ये कथित डिप्टी एसपी साहब अलग अलग थानों का औचक निरीक्षण किया करते, इंस्पेक्शन किया करते। एक दिन इनकी गाड़ी कटिहार में एक थाने के बाहर आकर रुकती है। तभी सभी लोग जो थाने में मौजूद होते हैं वो सजग हो जाते हैं, सचेत हो जाते हैं कि कोई पुलिस अधिकारी आया है। गाड़ी में से ड्राइवर निकलता है मेहरुद्दीन, वो साहब की गाड़ी का दरवाजा खोलता है और उसके बाद कथित डिप्टी एसपी साहब थाने की तरफ बढ़ चलते हैं। अब उनकी वर्दी पर जो सितारे लगे हुए थे उसे देखकर साफ तौर पर समझ आ रहा था कि ये डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी हैं और साइड में बीपीएस लिखा हुआ था यानी बिहार पुलिस सर्विसेज। अब हर कोई देखकर समझ गया कि ये डिप्टी एसपी हैं, स्टेट केडर के अफसर हैं। इसके बाद थाने में एंटर करते ही उन्हें जय हिंद करना सभी सिपाहियों ने, सभी स्टाफ ने शुरू कर दिया। उनकी आवभगत की गई, काजू से लेकर फल और भी कई चीजें रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक उन्हें खिलाई गई। उनका पूरा सम्मान किया गया और इन कथित डिप्टी एसपी साहब ने थाने में जो भी रिकॉर्ड था उसे भी देखा और समझा कि किस तरह की फंक्शनिंग थाने में चल रही है। इसके बाद ये थाने का इंस्पेक्शन करके वहां से निकल गए। अब ऐसा नहीं था कि कथित डीएसपी अख्तर हुसैन एक ही थाने में गए थे,
वो आए दिन किसी ना किसी थाने में जा रहे थे। थानों का स्टाफ आपस में बात किया करता कि एक नए डिप्टी एसपी आए हैं, देखने में भी काफी अच्छे हैं, स्वभाव में भी अच्छे हैं, और वो आकर अचानक से थानों का इंस्पेक्शन कर रहे हैं। अब इन सब बातों को चलते चलते कई दिन, बल्कि लगभग महीने ही बीत गए थे। उसके बाद एक दिन डिप्टी एसपी साहब अपनी गाड़ी में, सरकारी गाड़ी जिस पर लाल बत्ती लगी हुई थी, उस पर सवार होकर सड़क पर कहीं जा रहे थे। अब जाते जाते देखा तो सड़क पर नाका लगा हुआ था। नाके पर गाड़ी रोकी गई पुलिस द्वारा। पुलिस ने पूछा कि साहब का इंट्रोडक्शन दीजिए। अब जो ड्राइवर था, जो पुलिस वाला था, जिसका नाम मेहरुद्दीन था, उसने बताया कि डिप्टी एसपी साहब हैं। अब जैसे ही डिप्टी एसपी का पता लगा तो वहां मौजूद सिपाही सबसे पहले स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी एसएचओ को बुलाता है, जो उस नाके पर खड़े हुए थे। एसएचओ साहब आते हैं, उनको बताया जाता है कि साहब ये डिप्टी एसपी साहब की गाड़ी है, आप एक बार बात करना चाहते हैं तो करके देख लीजिए। अब वो एसएचओ इस डीएसपी से पूछता है कि आप कौन से बैच के अधिकारी हैं। वो बताते हैं कि मैं 66वें बिहार पुलिस सर्विस बैच का अधिकारी हूं। उन्होंने बताया कि मैं आजमनगर थाना क्षेत्र के नारायणपुर का रहने वाला हूं और इस समय मेरी पोस्टिंग मोतिहारी में है और फिलहाल मैं किसी सरकारी काम से कहीं जा रहा हूं। इस समय मैं ट्रेनिंग पर चल रहा हूं यानी प्रोबेशन पर हूं। अब जब ये सब बातें एसएचओ को बताई गई तो बिल्कुल नॉर्मल सी बातें हैं। एसएचओ भी काफी इज्जत से अभी शुरुआत में बात कर रहे थे, मगर कुछ बातें ऐसी थी जिन्हें लेकर एसएचओ साहब को शक हो गया। वहां मौजूद पुलिस वालों की भी यही राय थी कि डिप्टी एसपी साहब थोड़े संदिग्ध आदमी लग रहे हैं, क्योंकि उनका जो बोलचाल का तरीका था वो एक आम आदमी की तरह, आम अफसर की तरह नहीं लग रहा था। अब इसके बाद रिपोर्टेड फैक्ट के मुताबिक एसएचओ साहब पता करना चाहते थे कि क्या ये डिप्टी एसपी साहब सही में डिप्टी एसपी हैं। वो पता करने लग जाते हैं, मगर इस बीच इन कथित डिप्टी एसपी साहब को और उनके ड्राइवर को डिटेन कर लिया जाता है, यानी हिरासत में ले लिया जाता है। उन्हें कहा जाता है कि आप थोड़ी देर यहीं रुकिए, हम जरा किसी से बात करते हैं। अब फोन लगाया जाता है एक महिला ट्रेनी डीएसपी को, जो कि उसी जिले में तैनात थी। उनसे बात की जाती है, दुआ सलाम होती है और उन्हें कहा जाता है कि क्या आपके बैच में, और यह बड़ा कोइंसिडेंस था कि वो भी 66वें बैच की ही ऑफिसर थी स्टेट पुलिस सर्विस की। तो उनसे कहा जाता है कि क्या आपके बैच में कोई अख्तर हुसैन नाम के डिप्टी एसपी हैं। तो उन्होंने सीधा जवाब दिया कि मुझे जहां तक नॉलेज है मेरे बैच में अख्तर हुसैन नाम का कोई भी डीएसपी नहीं है। उन्हें कहा जाता है कि मैडम आप एक बार पता कीजिए, हमारे पास एक कथित डिप्टी एसपी साहब खड़े हैं, वो अपने आप को इसी बैच का बता रहे हैं, आप एक बार सही से कंफर्म कीजिए और हमें बताइए। अब इस डिप्टी एसपी को बात तो अच्छे से पता थी, मगर फिर भी इसको और ज्यादा पुख्ता करने के लिए उन्होंने अपने कुछ बैचमेट्स को फोन किया, पता किया कि क्या अख्तर हुसैन है कोई। फाइनली पता चला कि इस नाम से कोई भी व्यक्ति डिप्टी एसपी नहीं है उस बैच में। अब ये जो ट्रेनी डीएसपी महिला थी वो वापस से फोन करती है और ये कंफर्म करती है कि इस नाम का कोई भी व्यक्ति हमारे बैच में डिप्टी एसपी नहीं है। अब पुलिस को पूरा यकीन हो चुका था कि ये जो दो लोग हैं, एक कथित डिप्टी एसपी और साथ में उनका वर्दीधारी ड्राइवर, ये दोनों नकली हैं, फर्जी हैं, कोई जालसाज है। अब इसके बाद इनको पुलिस वाले हिरासत में लेकर थाने में ले आते हैं। इनसे पूछताछ शुरू होती है। सबसे पहले डिप्टी एसपी साहब से जब पूछा जाता है तो वो अपनी धौंस जमाने लगते हैं और ड्राइवर से पूछताछ शुरू होती है। अब जो ड्राइवर है जिसका नाम मेहरुद्दीन है वो कहता है कि मेरे पिता का नाम शमशेर है, मैं डंडखोरा के सकरपुरा थाना क्षेत्र का रहने वाला हूं, मैं कोई पुलिस में नहीं हूं, मैं दरअसल एक आम व्यक्ति हूं, मुझे तो इन्होंने ही कहा था कि तुम मेरे साथ गाड़ी चलाया करो और पुलिस की वर्दी पहना करो। इस ड्राइवर ने यह भी बताया कि अख्तर हुसैन साहब असल में डीएसपी नहीं है, ये तो बस लाल बत्ती अपनी गाड़ी पर लगाकर अपने रिश्तेदारों में, लोगों में धौंस जमाते हैं और पैसे कमाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। अब इतना बयान मिलने के बाद फिर डीएसपी साहब से पूछताछ हुई और उनके ठिकाने का पता किया गया और ठिकाने पर रेड कर दी गई। अब जब पुलिस वहां पर पहुंची तो पुलिस को कई चीजें ऐसी मिली जिसे देखकर वो भी हैरान रह गई। वहां पर बिहार पुलिस सर्विसेज का एक बैच मिला, इसके साथ ही 4 स्टार का बैच मिला, बेल्ट मिली, वर्दी मिली, आई कार्ड मिला और एनपीएस जो न्यू पेंशन स्कीम है, 2004 के बाद जितने भी कर्मचारी भर्ती होते हैं उन्हें एनपीएस के अंतर्गत लिया जाता है। एनपीएस के कागज
फर्जी उनके पास मिले। इसके साथ ही जो मेहरुद्दीन था उसके पास 2 पैन कार्ड मिले, एक में उसके हिंदी में साइन हुए थे, दूसरे में हस्ताक्षर अंग्रेजी में थे। अब जब पूछताछ हुई अख्तर हुसैन से तो पता चला कि उसके पिता अबुल हुसैन एक होमगार्ड के तौर पर कार्यरत हैं और उसने अपनी शुरुआती पढ़ाई एक स्कूल में कटिहार में की। उसके बाद दिल्ली से इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग करते वक्त उसके मन में पुलिस के प्रति चाव बढ़ा और पुलिस की नौकरी का शौक लगा। पर इस बीच उसकी मारुति कंपनी में नौकरी लग गई। वहां पर नौकरी कुछ दिन की। वहां से नौकरी छोड़ने के बाद वो अपने परिवार में, रिश्तेदारों में बताने लगा कि मैं अब पुलिस अफसर बनूंगा और इसी की तैयारी कर रहा हूं। अब एक दिन अचानक से वो अपने घर पर वर्दी पहनकर आता है और पिताजी को बताता है कि मैं पुलिस में डिप्टी एसपी के तौर पर भर्ती हो गया हूं। बस फिर क्या था, घर में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रिश्तेदार, दोस्त, परिवार वाले सभी उसकी उदाहरण देने लगे और उसे एक आइडियल के तौर पर देखने लगे। अब अख्तर ने भागलपुर से तो खरीद ली वर्दी और उसे टेलर से सिलवा लिया। उसके बाद अपना आई कार्ड बनवाया और आई कार्ड दिखाकर उसने बैच भी हासिल कर लिया, बेल्ट भी उसे मिल गई और नेम प्लेट भी मिल गई। वर्दी हो गई पूरी और ये वर्दी डालकर अब बन गए थे फर्जी डीएसपी साहब, जो कि सड़कों पर घूम रहे थे, रिश्तेदारी में घूम रहे थे और सब पर अपना रौब जमा रहे थे, काम करवाने के बदले पैसा ले रहे थे। इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और अपनी अगली कार्रवाई शुरू कर दी। पर पूरे मामले से हमें सीख क्या मिलती है कि अगर कोई भी स्टेटस हासिल करना है तो उसके लिए सीधा रास्ता अख्तियार करना है। डिप्टी एसपी बनना है, एसपी बनना है, आईजी बनना है, इन सब पोस्ट को हासिल करने के लिए सीधा तरीका है एग्जाम की तैयारी कीजिए, दिन रात मेहनत कीजिए, भगवान का नाम लीजिए और एक ना एक दिन आपका सिलेक्शन जरूर होगा। पर इस तरह का टेढ़ा रास्ता अपनाकर आप कुछ समय तो फेमस हो सकते हैं, मगर उसके बाद जो बदनामी होगी वो आप देख ही सकते हैं कि अख्तर हुसैन किस तरह से बदनाम हो गया। जय हिंद।